तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एमए ने शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से पकड़ा गया। शोएब शाहीन को ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमाओं को जलसे में खिलाफ वर्जियों पर हिरासत में लिया गया। रहनुमाओं पर रियासत मुखालिफ तकारीर का भी इल्जाम। दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। जरताज गुल, शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा की पार्लियामेंट के अंदर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संगानी में मुकदमा दर्ज। जिले इंतजामिया के अफसर को हब्से बेजा में रखने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुशीर केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई घंटों से राब्ता में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दोपहर को इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए जाने का कहा, उसके बाद उससे राब्ता नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर ने कोई गलत बात की है तो मुकदमा दर्ज करें। जाली हुकूमत हालात खराब कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं को जलसा करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब निज़ामी सियासत और रियासत दोनों के लिए बेहतर नहीं। हमने कोई जुर्म नहीं किया, हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। बोले 7 बजे जलसा खत्म करने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये शादी का फंक्शन था। हम सब कुछ कानून की हुक्मरानी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी। बानी पीटीआई को खुद जाकर जेल से रिहा कराने का अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद कर दिया। उधर शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की गिरफ्तारी के बाद वकला का एहतजाज का फैसला। सदर इस्लामाबाद बार ने हंगामी इजलास बुला लिया। अहम कानून साजी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद मुतहरिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। मुस्लिम लीग नून, एमकेएम और दीगर जमातों के अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुतालिक एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईनी तरमीम में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। सदर आसिफ अली जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। चेयरमैन सेनेट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। एमल वली खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर अनवारुल हक, अब्दुल अलीम खान और दीगर शरीक हुए। सदर का पार्लिमानी जमहूरियत मजीद मजबूत करने और सियासी इस्तेहकाम फ़रोग़ देने, रवादारी और बाहमी एहतराम फ़रोग़ देने, जमहूरी इदारे मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। चीफ जस्टिस कादिर फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्ला कह रहे हैं कि तमाम जजेस की उम्र की मयाद बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसील लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्ला को मेरे सामने ले आए। एक इजलास में आजम नज़ीर, जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल थे। राना सनाउल्ला नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसील कर रहे हैं। मैंने कहा, बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस एफआईए को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज ने नैब की इस्तदा पर तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल कर दिया। वकील सलमान सल्तर ने दलाल दिए, नैब तरमीम के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, नैब तरमीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना 2 रेफरेंस में माले मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। वकला स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, टैक्स देना पड़ेगा। यह मुमकिन नहीं कि टैक्स अदा किए बगैर तरक्की करें। IMF से कर्जा नहीं लेना तो इस्लाहात करना होगी। रियासती मलकियती इदारों की निजकारी कर लें तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। जुलाई और अगस्त में तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े।